तो ये माना जाए इजराइल और ईरान में युद्ध शुरू हो गया। एकदम ये शैडो बॉक्सिंग है, ये फुल फ्लेजेड बॉक्सिंग बाउट नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान को इस बात का पता है कि वो किससे टकरा रहा है। अभी ईरान ने अपने 40 हेलीकॉप्टर, वो जो वहाँ मिलिट्री बेस था हेलीकॉप्टर, वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। इजराइल हमारा दोस्त है, और दूसरा जो बिंदु है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो हमको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता इसमें है, चाणक्य नीति ये कहती है जिस फैसले में राष्ट्र हित को फायदा हो वो फैसला लो। यदि फुल एक्शन में आया तो ईरान को पता है कि कॉस्ट ऑफ वॉर क्या होगा। ईरान मिलिटरीली कोई मैच नहीं है इजराइल का। इजराइल प्रोफेशनल आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, उसके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मोसाद बेस्ट आउटफिट है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक और युद्ध पूरे विश्व पे मंडरा रहा है। दो न्यूक्लियर स्टेट ईरान और इजराइल अब एक ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो चुके हैं कि जिसमें एक लंबा युद्ध साफ साफ नजर आ रहा है। युद्ध की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी छुटपुट है। ईरान के रिस्पांस पे ये डिपेंड करेगा कि ये कितना घातक और कितना लंबा चलने वाला है। इस इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में मेजर एसपी सिन्हा साहब के पास कई सारी अनोखी जानकारियां हैं, जिसे बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये माना जाए इजराइल और ईरान में युद्ध शुरू हो गया। एकदम। हालांकि ये भी शैडो बॉक्सिंग है, ये शैडो बॉक्सिंग है, ये फुल फ्लेजेड बॉक्सिंग बाउट नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान को इस बात का पता है कि वो किससे टकरा रहा है, और उसका उस डर इस तरह से साबित होता है। अभी ईरान ने अपने 40 हेलीकॉप्टर, वो जो वहाँ मिलिट्री बेस था हेलीकॉप्टर, वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। और मैं उस पर आऊँगा, लेकिन एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के लिए क्या है ये? इसमें हिंदुस्तान की भूमिका और हिंदुस्तान को इस युद्ध से क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये जरा समझाइए। देखिए, हमको बहुत फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। बहुत ही, जैसे हमने कभी बचपन में देखा था, जो सर्कस वाले आते थे, रस्सी पे ऐसे करके बैलेंस करके चलता था, वो बैलेंसिंग करना पड़ेगा, जैसे यूक्रेन वॉर में हमने किया। बस, क्योंकि मेरा इशारा आप समझ रहे हो, इजराइल हमारा दोस्त है, और दूसरा जो बिंदु है वो भी इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो हमको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। आइडियल सोल्यूशन तो ये है कि फुल थ्रॉटल जाओ, इजराइल के साथ हो जाओ, लेकिन बुद्धिमत्ता इसमें है, चाणक्य नीति ये कहती है जिस फैसले में राष्ट्र हित को फायदा हो वो फैसला लो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का दोस्त नहीं है। हालांकि इजराइल हमारा दोस्त है, मैं मानता हूँ बेस्ट दोस्त है, मोस्ट डिपेंडेबल दोस्त है। मैं इजराइल को एकदम ट्रू फ्रेंड मानता हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन प्रधानमंत्री रहता है। अब और बेंजामिन नेतन्याहू तो है ही सॉलिड मोदी जी के सपोर्टर। तो हिंदुस्तान को फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा लेकिन एक होता है जो चीज़ दिखता है, दूसरा है जो नहीं दिखता है, साइलेंट। तो साइलेंटली मेरा इशारा समझ रहे हो, हमको किसको सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट करना है, मेरा इशारा समझो। अब ये बताइए कि ये इस पूरे लड़ाई की जेनेसिस क्या है? या देखो, कोई भी वॉर होता है, उसका होता है इमीडिएट कॉज, तुरंत का कारण क्या है, और उसका होता है पास्ट क्या है। तो तुरंत कारण जो है कि अपना जो इजरायली जो एयरफोर्स है, अपना मिसाइल सिस्टम ये सब इस्तेमाल करके एक बेस को, उसको पता चला कि वहाँ पर जो लोग 7 अक्टूबर में प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, जनरल्स, वहाँ सीरियन के बगल में दमस्कस में उस पर जो उनका जो हेडक्वार्टर्स उसके बगल में छुपे हुए हैं। तो इंटेलिजेंस इनपुट तो मिल जाए, बस आप तो बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जनरल का सफाया हो गया, तो बस कर दिया ब्लास्ट। वही नहीं है, जो उसका न्यूक्लियर बेस था इस्फहान, वो बगल में था। तो दो चीज़ किया, उसमें से 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 3 जनरल मारे गए हैं। तो ईरान को तो अब रिटेलिएट नहीं करेगा तो पेट में दर्द होगा। और स्ट्रेटेजिक मैसेज था कि हम जब तुम्हारे जनरल्स को मार सकते हैं, 3 जनरल, 12 को और 13 किसी को भी मार सकते हैं, तो तुम्हारा न्यूक्लियर बेस भी सेफ नहीं है। हम तुम्हारे घर के गेट के पास पहुंच जाए और वहाँ सब कुछ आगू लगा दें, इसका मतलब तुम्हारा घर भी सिक्योर नहीं है। ये दूसरा संदेश। तो
इजराइल ने अटैक किया, ये अपना ईरानियन कंसुलेट पे दमास्कस में किया, सीरिया पे किया, और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जहेदी जो सीनियर कमांडर है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स का, IRGF का, ठोक दिया उसको, प्लस 2 मोर जनरल्स। अच्छा, ईरान में ब्रिगेडियर को, जैसे हिंदुस्तान में ब्रिगेडियर को ब्रिगेडियर कहा जाता है, जनरल शुरू होता है मेजर जनरल से, मेजर जनरल इज जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जनरल चीफ है, वहाँ पे ब्रिगेडियर को जनरल कहा जाता है, ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल। ओके, ये डिफरेंस है। अच्छा, ये आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने कहा ब्रिगेडियर जनरल, तब लोग अरे इंडिया में तो ब्रिगेडियर जनरल कहते नहीं, मतलब जैसे यार जनरल के साथ नोमेनक्लेचर चलता है, उससे ब्रिगेडियर के साथ चलता है, ब्रिगेडियर चलता है, राइट। हाँ, तो ईरान ने कहा कि हम चुप बैठेंगे तो कायरता का संदेश होगा, तो 300 ड्रोन और मिसाइल सिस्टम का कॉम्बिनेशन से अटैक किया, और जान के ताज्जुब होगा कि इजराइल ने 295 मिसाइल ड्रोन इजरायली एयर स्पेस को इंटर नहीं करने दिया, उधर से ही खत्म कर दिया, उधर ही सल्टा दिया। 300 से थोड़ा ज़्यादा था, सिर्फ 7 मिसाइल सिस्टम इंटर किए इजराइल का एयर स्पेस और अपने टारगेट तक पहुँचे, और इफेक्ट उसका कोई खास नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है एक शॉर्ट रेंज के लिए, एक लॉन्ग रेंज, मिडिल रेंज के लिए, एक लॉन्ग रेंज के लिए। तो शॉर्ट रेंज के लिए जो ड्रोन है, ड्रोन सिस्टम है जो शॉर्ट रेंज के लिए है, फिर मिडिल लेवल के लिए है, फिर लॉन्ग रेंज के लिए है। तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है, लेकिन कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था, एयर डिफेंस सिस्टम कर क्या रहा था, इजराइल का कर क्या रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या टेक्निकल इनएफिशिएंसी आई है। तो ये था मुख्य कारण। लेकिन अब थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो न अमेरिका चाहता है कि ईरान फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर पावर बने, और न्यूक्लियर डील हुआ था ओबामा के साथ जो ट्रंप ने आके पलट दिया। तो ईरान का न्यूक्लियर ताकत या फैसिलिटी ये इजराइल के रडार पे है, वो आने वाले भविष्य में कभी भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दुनिया के भी रडार पे होना चाहिए, दुनिया पे होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर का थ्रेट। दूसरा ये है कि ये ईरान अब चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड का, और ये सच है कि ईरान ने जो 7 अक्टूबर को हमास का अटैक हुआ था वो बेसिकली फंडेड बाय ईरान, फंडेड, प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड पीछे से डायरेक्टेड बाय ईरान। ईरान वैसे भी ये काम कर रहा है कि जितने भी आप हुती है या फिर हिजबुल्लाह है, ये सब ईरानियन फंडेड जो है ये ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। लेबानन सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हुती को सपोर्ट करता है, येमन का जो है सबको तो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मिसाइल सिस्टम फेंक रहे हो तो आपके ये सब जो सो कॉल्ड फ्रेंडली हैं आपके मिसाइल सिस्टम को क्यों नहीं। तो अभी तो इधर उधर हो गया, अब ईरान के इस ड्रोन अटैक्स का जवाब भी आ गया, कई सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो है टारगेट किया गया, लेकिन अब किस मुकाम पे खड़े हैं? मेरा अपना वॉर गेमिंग सेंस ये कहता है कि ये शैडो बॉक्सिंग चलता रहेगा, ये फुल एक्शन में नहीं आएंगे। यदि फुल एक्शन में आया तो ईरान को पता है कि कॉस्ट ऑफ वॉर क्या होगा। ईरान मिलिटरीली कोई मैच नहीं है इजराइल का। इजराइल प्रोफेशनल आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, उसके आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मोसाद बेस्ट आउटफिट है, दे आर वेरी प्रोफेशनल। लेकिन फिर तो इजराइल का स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ वॉर जो है ईरान के लिए वो थोड़ा महंगा करे एकदम। अदरवाइज ये तो शैडो बॉक्सिंग, वो 2 मारेगा हम 2 मारेंगे, ये तो लंबा चलता रहेगा। तो इजराइल की स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए कि आप अचानक से ऐसा काम करो कि जो कॉस्ट हो उसको बढ़ाओ। वही तो ये जो अभी जो अटैक किया जिसमें 3 जनरल मारे गए और उसका न्यूक्लियर फैसिलिटी के इफ्सान जगह जो है वहाँ तक वो बगल में ही था जगह, ये संदेश है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एनालाइज करोगे तो तुम्हारा न्यूक्लियर फैसिलिटी को हम उड़ा देंगे, जो उछलना उछलो, ये कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि जो मेन न्यूक्लियर डेटरेंस है और ईरान चौधरी बनने की कोशिश करता है मुस्लिम वर्ल्ड में, वो तो हथियार ही छीन जाएगा, फिर कहाँ रहे तुम। और एक चीज़ और बता दूं, ये सच है कि खोमेनी ईरानियनों के बीच में पॉपुलर नहीं है।
ही इज नॉट पॉपुलर। लोग महंगाई से बहुत परेशान है वहाँ। महंगाई, हिजाब उजाब, ये सब बकवास जो कॉन्सेप्ट ये लोग लाता है, लोग परेशान हैं। एक ज़माने में जो ईरान की लड़कियां थी एकदम मोस्ट मॉडर्न थी। तेहरान जो है वो फैशन कैपिटल होता था दुनिया का। मॉडर्न थी थिंकिंग में, एफिशिएंसी में, टेक्निकल एफिशिएंसी में, प्रोफेशनलिज्म में। वो उसको कपड़ा पहना के आपने जीरो कर दिया है। लेकिन ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ईरान को जो है पूरी तरीके से रूस जो है आर्म सप्लाई कर रहा है। देखिए, बेसिकली दो कैंप का लड़ाई है, अमेरिकन कैंप और ये। अब बाकी कुछ लोग न्यूट्रल हैं, जैसे हम लोग न्यूट्रल हैं। तो ये तो चलता रहेगा ना। रूस बाय चॉइस यदि ईरान को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अमेरिका को कमज़ोर करना है तो इससे दोस्ती करना, खेल ये है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में सारी जानकारी दी। और इस टॉपिक पे हम लोग कोई नया डेवलपमेंट होगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।